अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ऊज़ के बारे में पढ़ेंगे। WHOOZ ऊज़ का मतलब होता है किसका। ऊज़ किसका। अब जो पढ़ेंगे कि ये पहले सवाल करेंगे कि ये चीज़ किसकी है, ये तोता किसका है, ये किताब किसकी है, ये कापी किसकी है। तो ये सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो देखो, ये रानी बैठी हुई है, ये अमजद बैठा हुआ, ये अंकल तोते के बारे में पूछेगा। अंकल, whose parrot is this? ये तोता किसका है। अब ये ऊज़ सवालिया फ़िक्र में इस्तेमाल होता है, तो आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। रानी, अब ये रानी जवाब देगी। रानी, इट इज़ अमजद, ये अमजद का है, ये अमजद का है। अब ये टी शर्ट के बारे में एक लड़की पूछेगी, तो दूसरी लड़की इसका जवाब देगी। whose टी शर्ट इज़ दिस? ये टी शर्ट किसकी है। इट इज़ इकबाल, ये इकबाल की है। जो टीचर पूछेगी कि ये कापियाँ किसकी है, नोटबुक्स किसकी है, तो ये बताएंगे कि ये किसकी है। टीचर, whose नोटबुक्स आर दीज? ये कापियाँ किसकी है। कमाल, दे आर साइमा, वो साइमा की है। अब ये जूतों के बारे में पूछेंगे। whose शूज़ आर दीज? ये जूते किसके हैं। दे आर मिस्टर फ़ारूक, वो मिस्टर फ़ारूक के हैं। अब ये आपने ये बात नोट करनी कि साइमा के आखिर में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके साइमा की, तो इसका मतलब होगा साइमा की, यानी कि हमने का के की का इस्तेमाल करने के लिए एपोस्ट्रॉफी यूज़ की है, जुमले को शार्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंज़िल सवालों को सिर्फ पढ़ो। जो सारे सवाल दिए गए इनको सिर्फ पढ़ना है। whose चेयर इज़ दिस? ये कुर्सी किसकी है। whose dolls आर दीज? ये गुड़ियाँ किसकी है। whose कार इज़ दिस? ये कार किसकी है। whose कीज़ आर दीज? ये चाबियाँ किसकी है। whose टॉय इज़ दिस? ये खिलौना किसका है। whose काऊ इज़ दिस? ये गाय किसकी है। whose वॉच इज़ दिस? ये घड़ी किसकी है। whose scissors आर दीज? ये कैंची किसकी है। अब कैंची को सिसर्स कहते हैं, इंग्लिश में सिसर्स, SCISSORS, सिसर्स मैंने कैंची। सबक का एंड हो गया। अब ये मशक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज मशक, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। तस्वीरों की तरफ देखो और अपनी कॉपी में जवाब लिखो। अब ये सारे तस्वीरें हैं, ये घोड़ा है, ये ज़ुराफ़ा है, ये बकरी, सारे ये इनके तस्वीरों की तरफ देखकर तो हमें सवाल दिया होगा, तो हमने जवाब लिखना है। पहले एक मिसाल दी गई है। whose फेस इज़ दिस? ये चेहरा किसका है। इट इज़ ए हॉर्स, ये एक घोड़े का है। ये घोड़े का है या एक घोड़े का है, दोनों एक ही है। देखो, हमने ये हॉर्स लिखकर आखिर में एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर लिया, तो घोड़े का इसका मतलब हो ये घोड़े का है। अब ये गर्दन, whose नेक इज़ दिस? ये गर्दन किसकी है। अब ये हमने जवाब लिखना है। इट इज़ ए जिराफ, ये ज़ुराफ़े की है। GIRAFFE एपोस्ट्रॉफी आखिर में इस्तेमाल की, जिराफ, ये ज़ुराफ़े की है। अब ये बॉडी, जिस्म, whose बॉडी इज़ दिस? ये जिस्म किसका है। इट इज़ ए गोट, ये बकरी का है। ये टांगे, whose लेग्स आर दीज? ये टांगे किसकी है। दे आर ए काउ, ये एक गाय की है या वो एक गाय की है। whose टेल इज़ दिस?
ये दुम किसकी है? इट इज़ ए माउस, ये चूहे की है। अब ये इसके बारे में पूछेगा। Whose आम्प इज़ दिस? ये कोबड़ किसका है? आम्प मैंने कोबड़ जो ऊँट के ऊपर उबार सा होता है, ये वाला आम्प, HUMP आम्प मैंने कोबड़। इट इज़ ए कैमल, ये एक ऊँट का है। Whose आइस, अब ये आँखों के बारे में पूछेगा। Whose आइस आर दीज? ये आँखें किसकी है? दे आर एन ऑल या ऑल, वो एक उल्लू की है। अब ये आप ये नोट करें कि OWEL का मतलब भी उल्लू होता है और OWL इसका मतलब भी उल्लू होता है। आखिर में दरम्यान में अगर ई लगाएं या ना लगाएं तो दोनों का मतलब उल्लू ही होगा। उल्लू, ऑल मानी उल्लू, वो एक उल्लू की है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।